हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम समझने वाले हैं कि और की में अंतर। बच्चों, की में छोटी की मात्रा लगी है, जबकि की में बड़ी ई की मात्रा लगी होती है। एक का उच्चारण होता है की और एक का उच्चारण होता है की। एक का छोटा उच्चारण, एक का बड़ा उच्चारण। जब इनका प्रयोग करना होता है तो गलती क्या होती है, कहीं भी कोई से भी शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। कहीं पर छोटी की मात्रा लगानी होती है तो बड़ी की लगा देते हैं, और बड़ी की लगानी होती है तो छोटी ई की लगा देते हैं। ना समझी के कारण, अच्छे से कॉन्सेप्ट को नहीं समझने के कारण गलत मात्राओं का प्रयोग करके शब्द को लिख दिया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, नियमों के साथ, उदाहरण के साथ। इसमें की और की का प्रयोग अच्छे से समझाया जा रहा है। की एक योजक शब्द है। योजक मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला, जो दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। उपवाक्य वाक्य से छोटा होता है। उपवाक्य मान लीजिए तो दो छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़कर एक फुल वाक्य बनाया जाता है। उसमें बीच में योजक शब्द की का प्रयोग भी किया जाता है। और भी कई योजक शब्द होते हैं, लेकिन की भी उनमें से एक योजक शब्द है। अब उदाहरण देखिए। अध्यापिका ने कहा, ये एक उपवाक्य है कि तुम पाठ पढ़ो। तुम पाठ पढ़ो भी एक उपवाक्य है। दोनों के बीच में क्या लगा, कि। अध्यापिका ने कहा कि तुम पाठ पढ़ो, तो दो सेंटेंस के बीच में लग गया कि। इस स्थिति में क में छोटी ई की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट है, नेहा ने सोचा कि वह दिवाली पर घर जाएगी। यहाँ भी दो उपवाक्यों के बीच में की का प्रयोग हुआ है। राधा बोली कि गर्मी बहुत है। यहाँ भी दो वाक्यों के बीच में की का प्रयोग हुआ है। तो एक तो ये बात पक्की हो गई कि दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। आगे और समझते हैं। की का प्रयोग दो में से एक को चुनने के लिए भी किया जाता है। कुछ जगह पर जब दो चीजें दी हुई होती हैं तो उनमें से आप कौन सी चुनना चाहोगे, तब भी की का प्रयोग किया जाता है। या के स्थान पर भी की का प्रयोग किया जाता है। या जैसे ऑप्शन देते ना, वही बात हो गई कि जैसे ऑप्शन देते हैं कि गरम खाओगे या ठंडा, गरम खाओगे कि ठंडा खाओगे, तो वहां पर भी की का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। तुम्हें अमरूद खाने हैं कि सेब। यहां पर ऑप्शन दिए, विकल्प दिए, और दो में से एक एक को चुनने के लिए पूछा गया। नेक्स्ट है, आप आ जाओगे कि कल। तो यहां भी दो में से एक को चुनना है, आज या कल में से। ऊपर वाले वाक्य में अमरूद और सेब में से एक को चुनना था, तो इस स्थिति में भी छोटी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग होता है। बच्चों, अब बड़ी ई की मात्रा वाले की के बारे में समझते हैं। की का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए होता है। मतलब की के बाद में स्त्रीलिंग शब्द आता है। उदाहरण से समझिएगा। गीता की गाय।
मुकेश की बेटी, कपड़ों की अलमारी, फूलों की माला। यहाँ पर गाय, बेटी, अलमारी और माला चारों स्त्रीलिंग शब्द हैं। उनसे पहले किसका प्रयोग किया गया है? बड़ी की मात्रा वाले की का। तो आया समझ में ये नियम? आगे बढ़ चलिए और समझते हैं कि संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप है। संबंध कारक कौन कौन से होते हैं? का, की, के। तो उसमें से की जो है स्त्रीलिंग रूप है। उदाहरण देखिए, जैसे रेखा की किताब फट गई, विकास की बहन अभी नहीं आई, निशा की साड़ी गुलाबी थी, दीवार की घड़ी खराब हो गई। तो यहाँ पर की जो है स्त्रीलिंग रूप है। नेक्स्ट, की करना क्रिया का भूतकाल है। की का मतलब करना के रूप में भी इसका प्रयोग होता है और यह भूतकाल वाले वाक्यों में प्रयोग में लाया जाता है। यह एक क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द मतलब एक्शन वर्ब। की क्रिया शब्द वाक्य के अंत में आता है। सेंटेंस के अंत में की का प्रयोग होता है। कैसे होता है? उदाहरण के साथ समझते हैं। राम ने सीता से शादी की, वाक्य के अंत में आया और भूतकाल का पास्ट टेंस का सेंटेंस है बच्चों ये। कल मैंने पढ़ाई की, कल की थी इसलिए की। हमने घर की सफाई की, अभी नहीं हो रही है, ना अभी होगी बल्कि हो चुकी है, पास्ट टेंस में, भूतकाल में। माँ ने लक्ष्मी पूजा की, काम पूरा हो चुका है, की का प्रयोग हुआ और यह भूतकाल का वाक्य है। बच्चों, इस वीडियो से आप की और की के अंतर को अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रोज शाम को 5 बजे मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आती हूँ। थैंक यू चिल्ड्रन।